शायद अब जाकर के कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को समझ आएगा कि वो भारत के ऊपर आरोप लगाकर कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर तो भारत ऐसा कभी करेगा नहीं। ये तो वही आ बैल मुझे मार वाली कहावत सच हो जाएगी। पिछले कुछ महीनों से अननोन गनमैन काफी ज्यादा एक्टिव है, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूके, कनाडा और यूरोप के अलग अलग देशों के अंदर एंटी इंडिया यानी भारत विरोधी ताकतों को लगातार निशाना बनाकर उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इस बार भी इन अननोन गनमैन्स ने भारत के एक बहुत ही बड़े दुश्मन को ठिकाने लगाने की कोशिश की है, वो भी कनाडा के अंदर। मगर इस बार दाल में कुछ काला लग रहा है और उसके लिए कुछ पुख्ता कारण भी है। आपको याद होगा पिछले साल 2023 में कनाडा ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत के एजेंट्स ने कनाडा की धरती के ऊपर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है, जो कि खालिस्तान की डिमांड करता था और पन्नू का काफी करीबी था। जस्टिन ट्रूडो के इन आरोपों की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते अब काफी ज्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि हमने कनाडा के डिप्लोमेटिक स्टाफ को भी निकाल दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच काफी दूरियां आ गई हैं। अभी ये मसला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी नहीं हुई है और अब खबर निकल कर आ रही है कि कनाडा में एक और खालिस्तान लीडर की हत्या की कोशिश की गई है और उसके भी लिंक सिख फॉर जस्टिस और हरदीप सिंह निज्जर के साथ जुड़े हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर का कनाडा में एक बहुत ही करीबी दोस्त था, जिसका नाम है सिमरनजीत सिंह। अब ये सिमरनजीत सिंह भी एक नंबर का खालिस्तानी है और भारत विरोधी है। इसने हाल ही में कनाडा के वैंकूवर में स्थित भारत के कॉन्सुलेट के सामने 26 जनवरी यानी भारत के रिपब्लिक डे वाले दिन काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा करवाकर वहां पर एक एंटी इंडिया प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था, जिस दौरान एंटी इंडिया, एंटी मोदी और प्रो खालिस्तानी नारे लगाए गए और फिर से खालिस्तान की मांग के लिए वहां पे कई सारे झंडे फहराए गए। अब आज 3 फरवरी है और 26 जनवरी को हुए मुश्किल से 7-8 दिन हुए थे, लेकिन कनाडा से खबर निकल कर आ रही है कि भारत के कॉन्सुलेट के बाहर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाने वाले इसी सिमरनजीत सिंह के ऊपर पिछले कल देर शाम को एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के साउथ सरे में सिमरनजीत सिंह के घर के बाहर अचानक से कुछ गनमैन्स ने आकर वहां पर उनके ऊपर हमला किया था, जिस दौरान सिमरनजीत सिंह के घर के बाहर खड़ी गाड़ी के ऊपर गनशॉट्स फायर किए गए, जो कि उनके घर के बाहर वाली दीवारों के ऊपर भी जाकर लगे। हालांकि इस पूरे हमले में हरदीप सिंह निज्जर का दोस्त सिमरनजीत सिंह पूरी तरह से सेफ है, उसको कोई भी इंजरी नहीं हुई है, ना ही और कोई उसका फैमिली मेंबर इस हमले में घायल हुआ है। कनाडा की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन इसके बावजूद इसको भारत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सिमरनजीत सिंह एक खालिस्तानी सपोर्टर है और भारत विरोधी सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा है। हरदीप सिंह निज्जर का दोस्त भी था और अब तो भारत के कॉन्सुलेट्स के बाहर प्रोटेस्ट भी करवा रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिमरनजीत सिंह के घर के बाहर जो अटैक हुआ है, यानी जो ये हमला हुआ है, इसको करवाने के पीछे भारत नहीं है, बल्कि ऐसी भारत विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि भारत और कनाडा या फिर भारत और वेस्टर्न देशों के बीच अच्छे रिश्ते रहें, और ये जानबूझकर भारत को फंसाने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये हमला भारत के एजेंट्स ने किया होता तो ये मिशन फेल नहीं होता और इस समय तो भारत ये असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाएगा नहीं, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर का केस पहले से ही कनाडा के अंदर वहां पर काफी हाईलाइट में है। ऊपर से कनाडा के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस को लेकर, भारत की इन्वॉल्वमेंट को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने पहले ही इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा रखी है। ऐसे में इस समय खालिस्तान सपोर्टर को कनाडा के अंदर भारत क्यों ही टारगेट करेगा? ये जरूर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI या फिर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का काम हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कनाडा में खालिस्तानी लीडर्स के बीच आपस में इंटर गैंग राइवलरी स्टार्ट हो गई हो और ये आपस में लड़ रहे हो। वैसे इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।